अहाना की कहानी हुनर, हिम्मत और पहचान की मिसाल। अहाना के दिल में बेचैनी थी। वह अपने पति अर्जुन के साथ आई कड़वाहट को मिटाना चाहती थी और कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे अर्जुन ही नहीं बल्कि पूरा परिवार उस पर गर्व महसूस करे। इसी दौरान उसे पता चला कि शहर में एक भव्य फूड फेस्टिवल होने वाला है। यह सिर्फ खाना पकाने की प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि महिलाओं को अपनी पहचान साबित करने का एक सुनहरा मौका था। अहाना के मन में एक नई उम्मीद जगी और उसने चुपचाप प्रतियोगिता का फॉर्म भर दिया, बिना किसी को कुछ बताए। लेकिन बड़े घर की दीवारों के भी कान होते हैं। जल्द ही यह खबर मोनी तक पहुंच गई। शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठा था, मोनी ने ऊंची आवाज में व्यंग्य कसते हुए कहा, वाह, अब हमारी बहुएं मेले में जाकर खाना बनाएंगी और घर की इज्जत सरे बाजार बेचेंगी। यह सुनकर अहाना शर्म से सिर झुका खड़ी रही। उसके माथे पर पसीना छलक रहा था। तभी घर की मुखिया दुर्गा देवी अपनी छड़ी के सहारे उठीं और दृढ़ आवाज में बोली, बस बहुत हुआ मोनी। अगर मेरी बहू में हुनर है और वह उसे दुनिया को दिखाना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है। औरतें क्या सिर्फ चार दीवारों में रहने के लिए बनी हैं? उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने हमेशा होटल का खाना खाने की इच्छा की थी और अहाना ने वह पूरी की। अब अगर उसका सपना इस प्रतियोगिता में भाग लेने का है तो वह उसके साथ हैं। दुर्गा देवी की बातों ने अहाना के दिल को छू लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से उसने अपनी सास का हाथ थामा और कहा, माँ, आपकी वजह से ही मुझे हिम्मत मिली है। मैं वादा करती हूँ कि आपको कभी निराश नहीं करूंगी। यह देखकर बाकी बहुओं के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई, जबकि मोनी गुस्से से तिलमिला उठी। लेकिन दुर्गा देवी के सामने वह कुछ कह न सकी। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह किसी भी हालत में अहाना को जीतने नहीं देगी। अर्जुन यह सब चुपचाप सुन रहा था। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, गुस्सा और गर्व। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ऊपर चला गया, लेकिन अहाना उसकी आंखों में छिपी गर्व की चमक पहचान गई। यही पहचान उसकी ताकत बन गई। अगले दिन से ही अहाना ने खुद को पूरी तरह रसोई में झोंक दिया। कभी मसालों की खुशबू से घर महक उठता, तो कभी उसकी नई डिश का स्वाद सबको चौंका देता। दुर्गा देवी उसके पास बैठकर पुराने नुस्खे बताती और बाकी बहुएं भी छिपछिपाकर उसकी मदद करने लगीं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा, लेकिन मोनी के दिल में जलन और बढ़ गई। उसे डर था कि अगर अहाना जीत गई तो घर में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उसने कसम खा ली कि किसी भी कीमत पर अहाना को जीतने नहीं देगी। आखिर वह दिन आ गया जब प्रतियोगिता आयोजित की गई। पूरा शहर उमड़ पड़ा था। मंच सजा हुआ था और नामी शेफ्स जज की कुर्सियों पर बैठ चुके थे। प्रतिभागी अपने अपने स्टॉल पर खड़े थे। अहाना का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, माँ मेरे साथ हैं, मैं हार नहीं सकती। अहाना ने अपने स्टॉल पर एक खास मेन्यू तैयार किया था, जो परंपरा और आधुनिकता का मेल था। पहली डिश थी दुर्गा थाली, जिसमें राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को नए अंदाज में पेश किया गया था। दाल में एक खास हर्ब का इस्तेमाल हुआ था, जो उसकी सास ने बताया था। बाटी को तलने की बजाय बेक किया गया था ताकि वह हल्की और कुरकुरी बने। दूसरी डिश थी अर्जुन का पसंदीदा पनीर मेथी परांठा, जिसमें उसने गुड़ मिलाया था, एक मीठा और नमकीन स्वाद देने के लिए। आखिरी डिश थी